हेलो एवरीवन, दिस इज रिंकू एंड वेलकम टू लेट्स स्टडी। होपफुली आप सभी ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियोस या सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। भाषा विकास को पढ़ेंगे आज हम। भाषा विकास सबसे पहले हम इसमें क्या क्या रीड करने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है स्टेजेस, लैंग्वेज एक्विजिशन की, लैंग्वेज को एक्वायर करने की अवस्थाएं। ठीक है, स्टेजेस अवस्थाएं। नेक्स्ट जो हम इसमें रीड करेंगे वो करेंगे लैंग्वेज थ्योरी, लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी, लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी कि भाषा विकास का सिद्धांत जो है किसने दिया है। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी नोम चोम्स्की हो गया। ठीक है, स्किनर। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट में नोम चोम्स्की को पढ़ेंगे। ठीक है, स्किनर, बेंडुरा जो इंटरेक्शनिस्ट हैं उनको रीड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें चलते हैं स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट या लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे? स्टेजेस अवस्थाएं लैंग्वेज एक्विजिशन की। लैंग्वेज एक्विजिशन स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, लैंग्वेज को एक्वायर कैसे करते हैं, लैंग्वेज को एक्वायर करने की अवस्थाएं पढ़ेंगे। सबसे पहली जब अवस्था है, जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या करता है? रोता है। ठीक है, बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले जो उसकी भाषा निकलती है, तो भाषा विकास का सबसे पहला जो वर्ड वो अपने बोलता है वो क्या करता है? रोता है। ठीक है, रोकर वो अपने एक्सप्रेशन क्या है? व्यक्त करता है सभी। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस के ऊपर उसका जो रोना है, उसके फेसेस हैं वो अलग अलग होते हैं। सेकंड आता है क्वीन। सेकंड है क्वीन कि बच्चा क्या करता है? स्वर बोलना सीखता है। कितने अवस्था तक? 6 वीक। 6 हफ्ते का जो बच्चा होता है, अराउंड 6 वीक के अराउंड क्या करता है? बच्चा क्वीन करना स्टार्ट कर देता है। क्वीन का मतलब क्या है? जैसे स्वर बोलना, एक स्वर बोलना बच्चा स्टार्ट कर देता है। जैसे बच्चे ने बोला ए, बच्चे ने बोला ई, बच्चे ने बोला ऊ, तो एक स्वर जो है बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, 6 वीक के अराउंड बच्चा। थर्ड जो है बबलाना, बबलिंग। बच्चा क्या कर देता है? बबलिंग स्टार्ट कर देता है, बबलाना स्टार्ट कर देता है। बबलाने का एजेस क्या रहेगी हमारी? अराउंड 6 वीक से लेके 3 मंथ। ठीक है, अराउंड 6 वीक से लेकर 3 मंथ तक का जो बच्चा होता है वो बबलिंग करना स्टार्ट कर देता है। बबलिंग का मतलब है अब वो स्वर के साथ व्यंजन भी बोल रहे हैं। ठीक है, पहले अकेले स्वर साउंड करता है ए। ठीक है, क्वीन में स्वर बोलता है, बबलिंग में वो स्वर के साथ व्यंजन भी लगाता है, तो मा, दा, पा। ठीक है, तो स्वर के साथ व्यंजन भी बोलना स्टार्ट कर देता है, बबलिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ। नेक्स्ट है फोर्थ कि बच्चा क्या है? वन वर्ड शब्द बोलना। ठीक है, एक शब्द बोलना बच्चा स्टार्ट कर देता है। अराउंड 1 ईयर के अराउंड बच्चा क्या करता है? एक शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है। जैसे अब एक शब्द बोलता है और हम उसका पूरा वाक्य समझ जाते हैं। दूध हो गया, मम्मा हो गया, पापा हो गया, तो हम एक शब्द बच्चा बोलता है, हम उसका पूरा वाक्य समझ जाते हैं। तो 1 वर्ड जो शब्द है वो बच्चा इसके अराउंड बोलना स्टार्ट कर देता है। जैसे दूध अगर बच्चे ने बोला तो हम समझ जाते हैं कि दूध लाओ। ठीक है, मम्मी ऑटोमेटिक समझ जाती है। तो एक शब्द वाला जो एक शब्द जब बोलना स्टार्ट कर देता है अराउंड
1 ईयर के अराउंड बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, 2 वर्ड। अब बच्चा क्या करता है, 2 वर्ड 2 शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है अराउंड 1 ईयर मतलब 12 मंथ। ठीक है, 12 से 18 मंथ के अराउंड बच्चा ये स्टेज रहती है। 1.5 साल का बच्चा जो है 1 वर्ड 1 शब्द वाले वाक्य बोल देता है अराउंड 18 से 2 ईयर। ठीक है, 18 मंथ से 2 ईयर का जो बच्चा होता है वो 2 वर्ड 2 शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है, जैसे दूध लाओ, मम्मी आओ, ठीक है, पापा आओ। ऐसे 2 शब्द वाले जो वाक्य हैं या 2 शब्द बोलना बच्चा स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट 5th पे आते हैं, बच्चा क्या है, लंबे वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और वो जो स्टेजेस रहेगी वो रहेगी जब बच्चा लंबे वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता है, लॉन्गर उटरेंसेस, कि बच्चा क्या है लंबे वाक्य बोलना स्टार्ट कर गया है। एज जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा 2 से 5 ईयर। अराउंड 2 से 5 ईयर का जो बच्चा है वो लंबे वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो हमारी 5 स्टेजेस थे, ये क्या थी हमारी लैंग्वेज एक्वाइजेशन की। भाषा जब बच्चा एक्वायर करता है तो कौन कौन से स्टेजेस पर बच्चा भाषा को एक्वायर करता है, फिर से देखते हैं एक बार। फर्स्ट बच्चा क्या करता है, सबसे पहली जो भाषा की अवस्था होती है वो होता है सबसे पहले। सेकंड क्या करता है, क्वीन करता है, बच्चा स्वर बोलना स्टार्ट कर देता है। थर्ड क्या है, बबलिंग है, बच्चा क्या करता है बबलिंग करना स्टार्ट कर देता है, बबलाना स्टार्ट कर देता है। स्वर के साथ व्यंजन भी बच्चा बोलने लग जाता है। फोर्थ स्टेज में बच्चा क्या है 1 वर्ड बोलता है, 1 शब्द वाला वाक्य बोलता है। फिफ्थ के ऊपर बच्चा 2 शब्द वाले 2 शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है, 2 वर्ड स्टेज कह सकते हैं आप, 1 वर्ड स्टेज। नेक्स्ट क्या है, बच्चा लंबे वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता है, लॉन्गर उटरेंसेस, बच्चा लंबे वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्वीन के अंदर बच्चा स्वर बोलता है, बबलिंग के अंदर स्वर के साथ व्यंजन को मिला के बोलता है। ठीक है, माँ बोलता है। 1 वर्ड में मम्मा बोलता है, पापा बोलता है, दूध बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में 2 वर्ड में पापा आओ, मम्मा आओ। ठीक है, और नेक्स्ट लंबे वाक्यों में बच्चा लंबे पूरे शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है, पूरा लंबा वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, रोने वाली जो स्टेज है, बच्चा जन्म जब लेता है, पैदा होता है, तभी वो रोकर ही अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता है, अपनी वाक्य व्यक्त करता है। क्वीन के अंदर जो एज रहेगी आपकी एज ग्रुप 3 मंथ, ठीक है, अराउंड 6 वीक कह सकते हैं। ठीक है, बबलिंग के अंदर बच्चा 3 to 6 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट 6 से 12-18 मंथ के अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट 12 से 12 मंथ ले रहे हैं। ठीक है, 12 मंथ से 24 मंथ, ये सभी ने अपने थोड़ा ऊपर नीचे दिए हुए हैं, और यहाँ 2 से 5 ईयर। ठीक है, तो ये आपकी एज ग्रुप थी, ये स्टेजेस थी। ठीक है, 5 ही स्टेजेस इसमें रहती हैं। रोने वाले को भी काउंट नहीं करते हम स्टेज में, क्योंकि बच्चा जो है रो के सबसे पहले इस अवस्था को व्यक्त करता है, रोता है जब जन्म लेता है। नेक्स्ट क्वीन, जब बच्चा एक स्वर बोलना स्टार्ट करते हैं। बबलिंग में स्वर के साथ व्यंजन लगाना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट में 1 वर्ड स्टेज, 1 शब्द बोलना बच्चा स्टार्ट कर देता है। 2 वर्ड स्टेज, 2 शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है। लॉन्गर उटरेंसेस में बच्चा लंबे वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट आते हैं कि कौन सा अवस्था में बच्चे के लिए लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है वो रैपिड होता है, बहुत तेज गति से होता है, इंपॉर्टेंट पीरियड है। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड जो एज है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड जो पीरियड है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत तेज गति से होता है, बच्चे का जो भाषा विकास हो रहा होता है वो बहुत तेज गति से होता है। तो यह क्या है, इंपॉर्टेंट पीरियड हो जाता है। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, भाषा विकास के लिए अर्ली चाइल्डहुड जो स्टेज है हमारी वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे का भाषा विकास बहुत तेज गति से हो रहा होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें बताएं शाबाश। नेक्स्ट हमें पढ़ना है लैंग्वेज थ्योरी के ऊपर। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी पर किस किस ने क्या क्या विचार दिए हैं। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी।
लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी, भाषा विकास सिद्धांत के ऊपर किस किसने क्या क्या बातें कही हैं, इनको दो में लेके हम पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारे इंट्रैक्शनिस्ट, इंट्रैक्टिविस्ट कह सकते हैं, इंट्रैक्शनिस्ट कह सकते हैं, ठीक है। और सेकंड हमारे नेटिविस्ट, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए नेटिविस्ट है, जो हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। इंटरेक्टिविस्ट कौन से हैं, स्किनर, और कौन है, बेंडुरा, ठीक है। नेटिविस्ट में जिसका नाम आता है वो है आपके नोम चोम्स्की, और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी की थ्योरी को हम मानते हैं, ठीक है। स्किनर ने क्या कहा है, इंटरेक्टिविस्ट किससे बना है, इंट्रैक्शन से बना है, किससे बना है, इंट्रैक्शन से बना है। और इंट्रैक्शन क्या है, अंतःक्रिया है, कि जब हम दो व्यक्ति के बीच, ठीक है, या दो से ज्यादा व्यक्ति के बीच जब हम भाषा का इंट्रैक्शन कर रहे होते हैं, अंतःक्रिया कर रहे होते हैं, हम भाषा को सुन रहे हैं, ठीक है, भाषा को बोल रहे हैं, तो जब हम दो या दो से ज्यादा व्यक्ति के बीच में इंट्रैक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, अंतःक्रिया कर रहे होते हैं, तो बच्चा क्या है, भाषा सीखता है, ठीक है। इंटरेक्शनिस्ट ये कहते हैं कि जब बच्चा अंतःक्रिया करता है, सुनता है भाषा को या बोल रहा होता है, तो उसका भाषा का विकास होता है, ठीक है। स्किनर ने किस बात पर बल डाला है, स्किनर ने रेनफोर्समेंट पर जोर दिया है, रेनफोर्समेंट पर, पुनर्बलन पर, कि बच्चा जो है भाषा पुनर्बलन से ज्यादा सीखता है, पुनर्बलन के माध्यम से ज्यादा सीखता है। जैसे बच्चे ने कोई शब्द बोला, ठीक है, जब बच्चा पहला शब्द बोलता है, वन वर्ड स्टेज में होता है, तो उसने पहला शब्द बोला पापा, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं और बोलते हैं बेटा फिर से रिपीट करो, बोलो, या हमारे फेस एक्सप्रेशन को देख के बच्चे को पता चल जाता है कि पेरेंट्स इस शब्द को सुन के बड़ा खुश हुए हैं। तो क्या है, हम रेनफोर्समेंट कर रहे होते हैं, उसको शाबाशी दे रहे होते हैं, उसको गुड कह रहे हैं, अच्छा कह रहे होते हैं, तो बच्चा क्या है, उस शब्द को बार बार रिपीट करता है, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट है कि बच्चा उस रेनफोर्समेंट से भाषा को जल्दी सीख रहा होता है। स्किनर ने इस बात पर जोर दिया है। बेंडुरा क्या कहते हैं, बेंडुरा कहते हैं कि बच्चे ने जो भाषा को सीखा है, भाषा को एक्वायर किया है, वो इमिटेशन से किया है। इमिटेशन का मतलब है अनुकरण, ठीक है, कि अगर सामने वाला व्यक्ति भाषा बोल रहा है, अगर वो हिंदी बोल रहा है, तो सुनने वाला भी क्या है, हिंदी ही बोलता है, इमिटेट कर रहा है, ठीक है, अनुकरण कर रहा है वो उस भाषा का, ठीक है। तो बेंडुरा कहते हैं कि अगर बच्चे के परिवार में या फैमिली मेंबर्स में अगर हिंदी बोली जाती है, तो बच्चा हिंदी ही सीखता है, क्यों, क्योंकि वो अनुकरण कर रहा है उस भाषा का। अगर इंग्लिश बोल रहा है परिवार या फैमिली मेंबर्स, इंग्लिश में बातें करते हैं, तो बच्चा क्या है, इंग्लिश सीखता है, क्यों, क्योंकि इमिटेशन, क्योंकि उसको उसी चीज का अनुकरण करता है, ठीक है। स्किनर कहते हैं पुनर्बलन पर जोर दिया है कि बच्चा क्या है, पुनर्बलन से भाषा जल्दी सीखता है। बेंडुरा कहते हैं इमिटेशन से बच्चा क्या है, अनुकरण से बच्चा भाषा जल्दी सीखता है। नोम चोम्स्की पर आते हैं। नोम चोम्स्की क्या कहते हैं कि नोम चोम्स्की कहते हैं कि बच्चे के अंदर भाषा को सीखने की क्या होती है, इनेट एबिलिटी होती है, ठीक है। कि नोम चोम्स्की कहते हैं कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने की इनेट एबिलिटी होती है। बच्चा भाषा को लेकर पैदा नहीं होता, बच्चा भाषा को सीख कर पैदा नहीं होता, मतलब वो बाद में सीखता है। जन्म से बच्चे को कोई भाषा नहीं आती, जब वो पैदा होता है, ना उसको हिंदी आती है, ना इंग्लिश आता है, ना बोलना आता है। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके समय उसको कोई किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं है, लेकिन बच्चे के अंदर इनेट एबिलिटी है, जन्मजात योग्यता है कि वो भाषा सीख सकता है। अब वो योग्यता क्या है, ठीक है। तो नोम चोम्स्की कहते हैं वो योग्यता है एलईडी। एलईडी क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। भाषा ग्रहण साधन है कि हर व्यक्ति के, हर बच्चे के माइंड में, दिमाग में क्या है, एलईडी फिट है, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है कोई, वो उसके माइंड में, बच्चे के माइंड में क्या है, फिट है, जिससे बच्चा क्या है, भाषा को सीखता है, ठीक है। हर बच्चे के, हर मनुष्य के माइंड में, नोम चोम्स्की कहते हैं कि उसके माइंड में एक एलईडी डिवाइस है, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जिसके जरिए क्या है, बच्चा भाषा ग्रहण करता है, भाषा एक्वायर करता है, बच्चा भाषा सीखता है। उसके अंदर इनेट एबिलिटी है भाषा सीखने की, वो एबिलिटी क्या है, वो एलईडी है, जिसके द्वारा वो भाषा को सीखता है, ठीक है। क्या ये एनिमल्स में भी है, कई प्रयोग किए गए एनिमल्स के ऊपर भी, ठीक है। एनिमल्स को जैसे जन्म लिया तो उसको घर ले आते हैं और उसके ऊपर काफी प्रयोग किए गए, भाषा सीख कि उसको भाषा सिखाई जाए, लेकिन वो भाषा नहीं सीख पाए, नहीं बोल पाए। रीजन क्या था कि
ये जो एलईडी डिवाइस नहीं था उनके माइंड में, ठीक है। तो एनिमल्स के अदर जो एनिमल्स हैं उनके माइंड में क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस नहीं है, जिसके जरिए वो भाषा को नहीं तो बोल पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। ये मनुष्य के अंदर ही लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जिससे मनुष्य क्या है, भाषा बोलता है, सीखता है। एक इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का जिक्र किया है, ठीक है, यूजी का जिक्र किया है। ये यूजी आपकी यूनिवर्सल ग्रामर है, ठीक है, सार्वभौमिक व्याकरण, कि बच्चे के माइंड के अंदर यूनिवर्सल सार्वभौमिक जितने भी ग्रामर है सभी का कंसेप्ट उसके माइंड में सेटअप है। अगर बच्चा हिंदी परिवार से बिलोंग करता है लेकिन उसके एनवायरमेंट में इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है, तो बच्चा इंग्लिश बोलना कैसे सीख गया, क्योंकि वो तो हिंदी भाषा परिवार से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट फिट है, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रामर की उसके माइंड में अगर वो किसी भी एनवायरमेंट में रहता है तो उसी एनवायरमेंट की वो भाषा सीख जाता है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में यूनिवर्सल ग्रामर है, ठीक है, उसको सार्वभौमिक व्याकरण है उसके माइंड में। एक इन्होंने एनवायरमेंट पर जोर दिया है कि बच्चा क्या है, जिस एनवायरमेंट में रहता है उसी की भाषा बच्चा बोलना सीख जाता है, ठीक है। तो इन्होंने 3 चीजों पर ज्यादा जोर दिया है नोम चोम्स्की ने, कि बच्चे के अंदर इनेट एबिलिटी होती है भाषा सीखने की। क्यों होती है? क्योंकि उसके माइंड में एलईडी डिवाइस फिट है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उसके माइंड में फिट है, यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट उसके माइंड में रहता है कि वो किसी भी जन्म लेता है तो उसको किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं, लेकिन जिस एनवायरमेंट में जाएगा उसी भाषा का उसको ज्ञान हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ग्रामर का कंसेप्ट सभी जितने भी हमारी लैंग्वेज है सभी का कंसेप्ट उसके माइंड में है, जिस एनवायरमेंट में वो रहा उसी भाषा को उसने ग्रहण कर लिया, एक्वायर कर लिया, ठीक है। एक एनवायरमेंट पे इन्होंने जोर दिया है। अब स्किनर की थ्योरी, बेंडोरा की थ्योरी क्यों ज्यादा प्रयोग में नहीं आई? क्योंकि जब बच्चा रेनफोर्समेंट करता है, पुनर्बलन किया उसने उस शब्द को, जब उसने स्किनर बोलना, जैसे उस बच्चे ने पापा बोला, ठीक है, तो हम रेनफोर्समेंट करते हैं, उसको अच्छा कहते हैं, गुड कहते हैं, या उस अपने एक्सप्रेशन के जरिए हम उसको दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हुए, तो बच्चा बार बार उस शब्द को बोलता है, ठीक है। तो ये क्या है? रेनफोर्समेंट है। क्यों ज्यादा प्रयोग में नहीं हुई? क्योंकि वो रेनफोर्समेंट किससे है, क्यों बार बार उस वाक्य को बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके माइंड में वो एलईडी डिवाइस है, कहीं ना कहीं इस एलईडी डिवाइस का ही यूज हो रहा है, ठीक है। बेंडोरा में भी ऐसे ही है कि जो वो अनुकरण कर रहा है, ठीक है, तो एनवायरमेंट का ज्यादा फर्क पड़ता है। तो एनवायरमेंट की बात पे आते हैं कि जिस एनवायरमेंट में व्यक्ति रहता है, जिस एनवायरमेंट में बच्चा रहता है, जैसी भाषा उस एनवायरमेंट में बोली जाती है, बच्चा उस भाषा को सीख जाता है। क्यों सीख जाता है? क्योंकि उसके माइंड में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस फिट है, भाषा ग्रहण साधन फिट है, जिसके जरिए क्या है, वो भाषा को सीख जाता है, ठीक है। नेटिविस्ट और इंटरेक्शनिस्ट आगे है। एक और टॉपिक पर हम इसमें बात करेंगे, लैंग्वेज और थॉट, कि भाषा और विचार पर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अलग अलग धारणाएं दी हैं। नोम चोम्स्की ने जो है, इससे पहले एक और है कि नोम चोम्स्की ने 2 नियम दिए हैं, 2 स्टेप बताए हैं, 2 कारक बताए हैं। पहला है सतही संरचना, सतही संरचना, और दूसरा है गहरी संरचना, ठीक है। गहरी से याद रखेंगे, गहराई में जाना है, सतही से हम ऊपर सतह में ही हैं, ठीक है। पानी की सतह पर कोई तैर रहा है, कोई कागज तैर रहा है, तो वो कागज तैर रहा है क्योंकि हल्का है, उसको हल्का ज्ञान है। गहराई में अगर नीचे जाता है जो डूब जाता है, ठीक है, पत्थर डाला तो गहराई में गया, क्योंकि उसको पूरे पानी का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। ये समझाने के लिए सतही का मतलब क्या है कि बच्चा जब भाषा बोलता है, शुरुआत में जब बच्चा भाषा बोलना स्टार्ट किया, दूध, चाय, ठीक है, तो उसको नहीं पता इस दूध का अर्थ क्या है, उसको यही पता है बस चाय पीनी होती है, दूध पीना होता है, चाय कैसे बनती है उसको नो नॉलेज, ठीक है। तो सही का मतलब क्या है? जब से पापा मामा बोला तो उसको बस उन चीजों का ज्ञान है, उन चीजों के नाम का पता है, अर्थ का पता नहीं है, मतलब इसमें उसको अर्थ नहीं पता होता, नॉलेज नहीं है, उसको अर्थ नहीं पता होता जो शब्द बोल रहा है। गहरी संरचना में जब वो शब्द बोलता है, वाक्य बोलता है, तो उसका अर्थ भी उसको मालूम है, इसलिए उसको अर्थ मालूम है, इसमें उसको अर्थ का नहीं पता है, ठीक है। आगे चलते हैं, भाषा और विचार, इस पे भी आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है हमेशा, ठीक है। लैंग्वेज और थॉट, भाषा और विचार पर एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है। देखिए, अब भाषा और विचार पर किन किन साइकोलॉजिस्ट ने बात की है? जीन पियाजे, जो कोग्निटिविस्ट हैं, आपके संज्ञानवादी हैं, नेस्टेल, विगोत्स्की, ठीक है।
अलग अलग इन्होंने अपने विचार दिए। जीन पियाजे अलग बातें करते हैं, लाइब्वेरियस की लैंग्वेज और थॉट पर अलग बातें करते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चे के माइंड में अगर वो किसी भी कंसेप्ट को देखता है, किसी भी चीज को देखता है, किसी भी वस्तु को देखता है, तो उसके माइंड में सबसे पहले विचार आता है। ठीक है, अब उसने गिलास को देखा तो सबसे पहले उसके माइंड में उस गिलास को उठाने का, पानी पीने का विचार आता है। इस गिलास में क्या है, भाषा बाद में बोलता है। ठीक है, उसके माइंड में थॉट पहले आता है। जीन पियाजे ये बात कहते हैं कि पहले बच्चे के माइंड में थॉट आया, उसने कोई खिलौना देखा तो पहले उस खिलौने के साथ खेलने का या विचार आता है कि इसको उठाऊं, खेलूं, इसके साथ विचार आता है। देन वो भाषा बोलता है। फिर वो सोचता है कि मुझे भाषा बोलनी है। ठीक है, देन भाषा है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश बाद में वो सोचता है कि मुझे कौन सी भाषा बोलनी है। तो भाषा का बाद में आता है और विचार पहले आता है। किसी वस्तु को, किसी चीज को जब देखता है तो जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे के माइंड में पहले विचार आता है, देन क्या आती है, भाषा आती है। नेक्स्ट क्या है, लाइब्वेरियस इसी बात पर क्या कहते हैं कि 2 साल तक, जब बच्चा 2 साल का है तो तब तक विचार और भाषा क्या है, अलग अलग है। विचार अलग है और भाषा क्या है, अलग है। ठीक है, लेकिन 2 साल के बाद ये दोनों क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। ठीक है, मिल जाते हैं। 2 साल तक का जब बच्चा होता है तो विचार और भाषा क्या है, उसके माइंड में अलग अलग रहते हैं। विचार अलग है, भाषा अलग है, उसको नहीं पता होता। लेकिन 2 साल के बाद क्या है, बच्चा समझ जाता है और भाषा और विचार क्या है, इकट्ठे हो जाते हैं। नेक्स्ट इन्होंने इगोसेंट्रिक स्पीच की बात की है। ठीक है, इगोसेंट्रिक स्पीच को इन्होंने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना है। ठीक है, जीन पियाजे ने इगोसेंट्रिक स्पीच कौन सी होती है, जब बच्चा क्या है, सेल्फ टॉक कर रहा होता है, खुद से बातें कर रहा होता है। और इगोसेंट्रिक स्पीच को ही लाइब्वेरियस की प्राइवेट स्पीच का नाम देते हैं। ठीक है, प्राइवेट स्पीच का नाम देते हैं। प्राइवेट स्पीच क्या है कि जब बच्चा खुद से ही बातें करता है, सेल्फ टॉक करता है। ठीक है, अपने मन में ही खुद से ही बातें कर रहा है, खुद को निर्देश दे रहा है, खुद को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ठीक है, तो बच्चे का भाषा का विकास क्या होता है, ज्यादा होता है। और प्राइवेट स्पीच को इन्होंने भाषा लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या माना है, महत्वपूर्ण माना है। जबकि जीन पियाजे ने इगोसेंट्रिक स्पीच को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना है। ठीक है, नेक्स्ट जीन पियाजे क्या कहते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, हमारा मेंटल डेवलपमेंट है, जो बौद्धिक विकास है हमारा। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट से बिल्कुल अलग है। ये कहते हैं जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल निर्भर नहीं है। किस पर, हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर बिल्कुल नहीं निर्भर है। कि भाषा अलग है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग है, दोनों ही अलग अलग हैं। जबकि लाइब्वेरियस की कहते हैं कि लैंग्वेज के लिए, कि लैंग्वेज क्या है, इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज क्या है, इंपॉर्टेंट है। कि बच्चा भाषा तभी सीख पाएगा जब उसका बौद्धिक विकास का, मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होगा। भाषा विकास तभी हो पाएगा, भाषा तभी अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, तो जीन पियाजे और लाइब्वेरियस के अपनी भाषा और थॉट के ऊपर अलग अलग विचार हैं। ये कहते हैं पहले विचार आया, बाद में भाषा है। इगोसेंट्रिक स्पीच को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते और कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग है और आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट अलग है, दोनों क्या है, रिलेट नहीं है। जबकि लाइब्वेरियस की क्या कहते हैं कि लैंग्वेज के लिए जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो जरूरी है, एसेंशियल है। ठीक है, आज की क्लास को जो है यहीं तक रखते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने स्टेजेस पढ़ी है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, स्टेजेस पढ़ी है, अवस्थाएं पढ़ी है लैंग्वेज डेवलपमेंट की। फर्स्ट जो हमने रीड आउट किया है वो क्या है, हमारी अवस्थाएं, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए अवस्थाएं। कि सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, रोकर वो अपने एक्सप्रेशन, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता है, पोइंग करता है। ठीक है, मतलब एक शब्द वाले वाक्य बोलता है, ए ई, फिर वो आ पर आ जाता है। ठीक है, स्वर के साथ व्यंजन मिला लेता है, माँ दा पा ये बोलना लगता है। फिर एक शब्द वाले वाक्य, एक शब्द बोलना स्टार्ट करता है, फिर 2 शब्द, फिर लंबे वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा है वो क्या है, हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के सिद्धांत पर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग बातें कही है। सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और जिस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है वो क्या है, हमारा नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोम चोम्स्की ने क्या क्या बातें की। इन्होंने सबसे पहले एलईडी पर बात की है, यूजी पर बात की है, एनवायरनमेंट को महत्वपूर्ण माना है। तो इन 3 फैक्टर्स को हमें जानना है कि नोम चोम्स्की कहते हैं कि बच्चा के अंदर जो है एलईडी होता है, उसके माइंड में एलईडी फिट है। एलईडी टीवी वाला एलईडी नहीं है बल्कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, भाषा को ग्रहण करने का एक साधन है, एक यंत्र है जो बच्चे के माइंड में फिट होता है, जिससे बच्चा भाषा सीखता है।
जिस एनवायरमेंट में रहता है वैसी बच्चा भाषा ग्रहण कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में सभी भाषाओं का यूनिवर्सल ग्रामर होता है, जिस एनवायरमेंट में जाता है उसी का ग्रामर वो सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा है भाषा और विचार, लैंग्वेज और थॉट के ऊपर। जीन पियाजे और ला वाइडोस्की ने बात की है लैंग्वेज और थॉट के ऊपर। इसको हमने रीड आउट किया। जीन पियाजे कहते हैं पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। जब बच्चा किसी वस्तु को देखता है तो उसके माइंड में सबसे पहले विचार आता है फिर भाषा बोलता है। जबकि लावाइस्की कहते हैं कि 2 साल तक जो बच्चा होता है तो भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, उसके माइंड में उसको नहीं पता भाषा क्या है विचार क्या है, अलग अलग होते हैं। बाद में वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। इगोसेंट्रिक स्पीच को जीन पियाजे ने महत्वपूर्ण नहीं माना, प्राइवेट स्पीच को लावाइस्की ने महत्वपूर्ण माना। क्या है प्राइवेट स्पीच? जब बच्चा सेल्फ टॉक करता है, खुद से बातें करता है, खुद बोल कर खुद को निर्देश दे रहा होता है, इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, प्राइवेट स्पीच है। और कोग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज अलग थलग है। जीन पियाजे ने कहा है इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है दोनों। जबकि लावाइस्की कहते हैं कि लैंग्वेज क्या है, इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, जरूरी है हमारे कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आज के सेशन में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।